शांति। आज 7 अगस्त 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 7th August 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज संडे की मुरली हमेशा की तरह व्यक्त मुरली है, बहुत गहरी है। विशेष 18 जनवरी की मुरली है, अर्थात ब्रह्मा बाप के संपूर्ण बनने का दिन है, जिसे स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अभ्यास कई बाबा के बच्चे करते हैं कि जब से ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तब से जो अव्यक्त मुरलियाँ चली है 2017 तक, माना नियरली 49 to 50 ईयर्स, तो 18 जनवरी की मुरली का कंपाइलेशन कर सकते हैं। माना उनको संग्रहित करके बाबा 18 जनवरी पर क्या कहता है वो अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत पावरफुल मुरलियाँ मिलेगी। और विशेष जो हम ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना, वो बनने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो बाबा ने विशेष 18 जनवरी के दिन बताई हुई है, और उसमें से आज की जो अव्यक्त मुरली है उसको भी हम लैंडमार्क कह सकते हैं, क्योंकि तपस्या वर्ष के जो भी मुरलियाँ चली 91 में, जो हमने देखा अलग अलग व्याख्या बाबा ने दी है, तपस्या की डेफिनेशंस बताए हैं, उसके बाद की ये मुरली है। और टाइटल ही बताता है कि बाप से स्नेह की निशानी है बाप समान बनना। जैसे लौकिक में अगर किसी से प्यार होता है तो जिस व्यक्ति से प्यार होता है उसको पूछा जाता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, ऐसे लौकिक में कहते हैं। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ये प्यार की निशानी होती है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी दिल की हर बात को पूर्ण करते हैं। तो बाबा यही हम बच्चों से कह रहा है कि अगर आप कहते हो कि बाबा से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार की निशानी है कि स्वयं को बाप समान बनाना। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता साकार में और निराकार में अशरीरी शिव बाप समान बनना। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ये लक्ष्य रखता हूँ। कई बाबा के बच्चे तो लक्ष्य भी नहीं रखते, क्योंकि बहुत ऊंची स्टेज है बाप समान बनना। बीके लाइफ की सर्वोच्च स्टेज है कि बाप समान बनना। तो
बाप समान बनने के लिए बाबा ने एक सिंपल सॉल्यूशन दिया है। पहले भी बाबा ने स्नेह के ऊपर मुरलियाँ चलाई है। स्नेह शब्द बहुत अच्छा है, संस्कृत शब्द है स्नेह। सिंपल भाषा में प्यार कहते हैं, लेकिन प्यार बोलते ही लोगों के मन के अंदर कोई अलग फाइल खुल सकती है। आम भाषा का शब्द है प्यार, लेकिन जब स्नेह कहते हैं तो स्नेह एक उच्च प्रति का शब्द है, प्योर शब्द है। स्नेह शब्द में ही पवित्रता है। इवन मेडिकल साइंस में भी स्नेह शब्द को इस्तेमाल किया है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आजकल की ठीक होती है, उसमें जो 5 कर्म बताए उसमें पहला है स्नेहन। स्नेहन माना तेल से मालिश करना। तो तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर में बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसने लगती है और हड्डियों के अंदर का जो तेल है वो तेल कम होता है, जिसके वजह से आवाज आता है। तो देखो यहाँ पर भी आवाज आने का कारण है तेल की कमी। तो स्नेहन करते हैं माना उसको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, जिससे वायु कम होता है। वायु माना चंचल, तो चंचलता कम होती है तो शांत स्वरूप की स्थिति आती है। तो बाबा ने आज कहा है कि ये आप लिख के रख सकते हैं अपने टेबल पे, मिरर के ऊपर, बाबा क्या चाहता है। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि मैं बच्चों को वरदान दे रहा हूँ। कौन सा? कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। माना हर क्षण, हर आत्मा और हर परिस्थिति, ये तीनों बातें चाहिए और तीनों के साथ स्नेही मूर्त बनना है। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत और स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना नहीं और भूलना भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि वैसे तो मैं स्नेही हूं, लेकिन बात ही ऐसी थी इसलिए मेरा स्नेह कम हो गया। तो बाबा ने वहां पर भी पकड़ा है और कहा है कि चाहे कोई व्यक्ति, प्रकृति, माया, तीनों से ही पेपर आते, व्यक्ति है या प्रकृति है या माया, कैसा भी विकराल रूप, माना सबसे बड़ा पेपर आपके जीवन में आ जाए, ज्वाला रूप के रूप में आ जाए, लेकिन स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्नेह देना है। जैसे बाबा का रूप है, प्यार का सागर है, उसके बारे में कहते हैं ना, प्यार का सागर तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा अपना स्नेह का स्वरूप छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही चाहे कितना भी ज्वाला रूप आ जाए, माना अग्नि समान आ जाए, तो उधर भी बाबा ने कहा कि अग्नि के ऊपर शीतलता के छींटे डालने को। मुझे यहाँ पर एक मोटिवेशन की कहानी याद आती है, आप सबने सुनी भी होगी। बहुत मोटिवेशनल कहानी है, मैं हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ और मुझे इस कहानी ने बहुत बहुत प्रेरणा दी है। आपने सुनी होगी चिड़िया की कहानी। चारों तरफ आग लगी थी जंगल में और चिड़िया अपनी चोंच में बूंद बूंद पानी लेकर बुझा रही है। तो कौवा उसे हंसता है और कहता है कि तू अपने आप को बहुत समझदार समझती कि तेरी बूंद भर पानी से ये आग बुझेगी, इतने फायर ब्रिगेड लगे हुए, सब लोग पानी डाल रहे हैं। तब चिड़िया का जवाब बहुत सुंदर रहता है। चिड़िया कहते हैं मुझे भी पता है इस बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी भी ये बुझेगी तब लिस्ट बनेगी 3 लोगों की, एक आग लगाने वाले, एक तुम्हारे जैसे देखने वाले,
और तीसरे आग बुझाने वाले, और मेरी लिस्ट में नाम जो होगा वो आग बुझाने वालों की लिस्ट में नाम होगा। कितना सुंदर जवाब है। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं होना है, न साक्षी होकर देखने वाले, परंतु आग को बुझाने वालों में होना चाहिए। यही बात बाबा यहाँ कह रहा है कि इस समय इस पृथ्वी पर काम की आग लगी हुई है। सभी इच्छाओं में, कामनाओं में तड़प रहे हैं, अग्नि में जैसे तड़प रहे हैं। तो इस अग्नि को शांत करने के लिए शीतलता या स्नेह की आवश्यकता है। और यही इस वर्ष का टारगेट बाबा ने रखने को कहा कि नए वर्ष में स्नेह लेना, स्नेह देना। बाबा के एक एक शब्द को नोट करने जैसा है। दृष्टि में स्नेह, वृत्ति में स्नेह, कृति में स्नेह। जब दृष्टि, वृत्ति और कृति में स्नेह है तो आपकी सृष्टि ही स्नेही बन जाएगी। और बाबा फिर से याद दिला रहा है कि कोई आपको स्नेह दे नहीं दे, लेकिन हम मास्टर दाता है, हमको देना है। कोई दे तो मुझे नहीं, दे मैं दूं, ऐसे नहीं। जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप में कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए, कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने मुझे क्या दिया। तो ये जो लेन देन है, इसको प्यार नहीं कहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये बिजनेस हो गया, है ना। मैंने दिया, तुमने दिया, ये बिजनेस हो गया। बाबा हमको कह रहा है कि कोई दे नहीं दे, लेकिन हम मास्टर दाता है, तो हमको देना है, रूहानी स्नेह देना है। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया प्यासी है। मैंने पहले भी कहा था कि दो बातें चाहती है, प्यार और सम्मान। एक्चुअली सम्मान भी प्यार का ही रूप है। लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो रिस्पेक्ट से भी कोई व्यवहार नहीं करता, तो वो भी प्यार का रूप है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सभी प्यासे हैं, प्यासे हैं, उनको प्यार नहीं मिला। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही निस्वार्थ प्यार है। जो भी बाबा का बच्चा बना, उन्होंने बाबा का यह प्यार या तो डायरेक्ट या ब्राह्मण परिवार से अनुभव किया। और दुनिया में अगर आप देखा जाओ तो नेता है या साइंस वाले हैं, बाबा ने कहा नेता अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए और साइंस वाले हमेशा खोज रहे नया नया, संतुष्टता नहीं है। और नेताओं को चिंता लगी है, लेकिन बाबा के बच्चे, न कल की चिंता है न काल की चिंता है। बहुत अच्छे शब्द है, न कल की चिंता है न काल की चिंता है। बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है और अच्छे से अच्छा होगा। दुनिया में अरब खरब पति है, लेकिन उनके पास सच्चे प्यार की कमी है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं, फिर से इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, हर समय, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में सदा स्नेही मूर्त हूँ। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मास्टर स्नेह के सागर। जैसे बाबा ने अपकारी के ऊपर उपकार किया, ग्लानि करने वाले को गले लगाया, है ना। कोई गाली दे रहा है तो उसको गुलाब समझा। ऐसे बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, सदा स्नेही मूर्त। कितना ब्रह्मा बाप का लोगों ने अपमान किया। इवन बाहर के तो छोड़ो, अंदर पे भी बाबा के कुछ बच्चे भी ब्रह्मा बाप के साथ कंपटीशन करते थे। और बाबा दिल से कहता था कि बच्चा है, ठीक हो जाएगा। और वही बच्चे बाद में कहते थे कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा ही है। तो किससे जीता? स्नेह से जीता। देखो, हमारे पास चॉइस होती है। हम काम स्नेह से भी कर सकते हैं और बिना स्नेह से भी कर सकते हैं, डांट के कर सकते हैं, क्रोध से कर सकते हैं।
लेकिन बाबा यही कह रहा है कि स्नेह से निकालो। इवन बाबा ने माताओं को भी कहा है कि कभी भी मारना नहीं है बच्चों को। एक माता अपने बच्चे से परेशान थी तो बाबा से पूछा, साकार बाबा के वक्त, बाबा बच्चा नाक में दम कर देता है। तो बाबा ने कहा, इस समय तत्व कैसा है, सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? तो उसने कहा तमो प्रधान। तो बाबा ने कहा, जैसी मिट्टी होगी वैसे बर्तन होगा, तुम्हें मारना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको बांध के रख सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। तो जो शास्त्रों में गायन है कि कृष्ण को बांध के रखा, ये एक्चुअली बहुत गुह्य बात है कि भगवान है वो सागर है। सागर को आप कहाँ बांध सकते हैं? सागर तो विशाल है, अनंत है। सागर को केवल एक ही रस्सी से बांध दिया जा सकता है, वो है प्यार की रस्सी। तो ये गायन शास्त्रों में है कि भगवान जो सागर है उसको स्नेह की रस्सी से बांध लिया बच्चों ने। तो बाबा ने दूसरा टारगेट दिया। पहला दिया कि हर समय, हर क्षण, हर व्यक्ति और परिस्थिति में स्नेही मूर्त बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि कार्ड नहीं भेजना है। नए साल की मुरली है इसलिए कहा कि कार्ड नहीं भेजना है लेकिन रिकॉर्ड रखना है। कौन सा रिकॉर्ड? तो अंडरलाइन करेंगे, हर नए सेकेंड नया उमंग उत्साह अनुभव करना। हर सेकेंड में अपने नवीनता और दिव्यता विशेषता का अनुभव करना और बधाई लेना और बधाई देना, जिसको सेरेमनी कहते हैं। तो खुशी अनुभव करना और खुशी बांटना, क्योंकि हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा मिलन का अनुभव किया है। तो चेक करना, दूसरी पॉइंट, हर क्षण सेरेमनी मनाते हैं, हर क्षण नई नवीनता, दिव्यता, विशेषता का अनुभव करते हैं। और जब कोई सेरेमनी मनाते हैं तो क्या करते हैं? तो बाबा ने कहा, नाचते गाते और खाते हैं। बाबा ने पिछले कुछ मुरली में बताया था समय पहले कि तपस्या माना बाप के साथ नाचना, गाना और खाना। कितना सरल व्याख्या, इससे सरल व्याख्या और कुछ नहीं हो सकती। कई लोग तपस्या को बहुत कठिन करते हैं। तपस्या माना बाप के साथ नाचना, गाना और खाना। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि तपस्या माना बाप के साथ बाजू में आकर बैठना। देखो कितना सरल है। बाप रहता है ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में, तो ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ और पूरे विश्व नाटक को बाप समान साक्षी होकर देखो। यही है तपस्या। तो बाबा ने कहा, जब खुश रहते हैं तो क्या करते हैं? खुशी में नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। तो हम बाबा के बच्चे सदा ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा भी कम नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी फीलिंग्स या भावनाएं शुद्ध नहीं रहती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं। बाबा ने इसका जवाब दिया है मुरलियों में कई बार। बाबा ने कहा, अगर बाप की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन बाप की याद में बाप के साथ खाएंगे तो दिल शुद्ध हो जाएगा। चेक करेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर इसको हम लाएंगे अपने आचरण में, बाप की याद में बनाया हुआ भोजन बाप की याद में खाएंगे तो दिल शुद्ध हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इससे कितना फर्क पड़ता है। बाबा ने ये भी कहा कि आप जो खाते हो वो ब्रह्मा बाप का भंडारा, शिव बाप की भंडारी से खाते हो, तो ना कि सेंटर से खाते हो या घर पे खाते हो ना। प्रवृत्ति है तो भी ट्रस्टी है, इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए भी घर हो गया सेंटर। ये बात आज 2 बार आई है, इवन वरदान में भी आई है, संपूर्ण समर्पण की बात आई है। तो बाप के भंडारे से खाते हैं, ब्रह्मा बाप का भंडारा है, शिव बाप की भंडारी है। तो इससे क्या होगा? भंडारी भी भरपूर रहेगी, कभी भी
कभी भी कमी नहीं होगी। पर जैसे ही मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरापन ही कमी है, ऐसे बाबा ने कहा है। खोट शब्द इस्तेमाल किया। खोट के दो अर्थ होते हैं, कमी और अशुद्धि। जैसे सोने में अशुद्धि मिलाती है, वैसे मेरापन ही हमारे जीवन में अशुद्धि है। मेरा, जिसको शास्त्रवादियों ने ममत्व कहा, तो जरा भी ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ तेरा है। घर बाबा का है, घर में रहने वाले बाबा के हैं, जॉब बाबा का है। मुझे बाबा ने वहाँ सेवा के लिए रखा है। भले आप घर में अकेले ज्ञान में चल रहे हो, तो बाबा ने आपको उस घर में घर वालों का, आजू बाजू वालों का, रिश्तेदारों का कल्याण करने के लिए रखा हुआ है। आप सोचो, हम सब बाबा के बच्चे एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। तो हमको बाबा ने जिस भी घर पे रखा है, जिस भी गांव में रखा है, जिस भी मोहल्ले में रखा है, जिस भी शहर में रखा है, जिस भी देश में रखा है, हमको वहां पर बाबा ने रखा हुआ है। फिर आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, भारत में हो, कहीं पर भी विश्व के कोने में हो, आपको बाबा ने वहाँ की आत्माओं के कल्याण के लिए रखा हुआ है। तो बिल्कुल निमित्तपन का भाव रख के चलेंगे, भंडारे से स्वीकार करेंगे। हर चीज़ बाबा ने दी है, तो हर वक्त सेरेमनी लगेगी। सेरेमनी हर वक्त खुशी रहेगी। गया तो बाबा का, आया तो बाबा का। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ। बाबा देखो साकार मुरली में भी कहते थे कि माताएं जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, बच्चा दे दो। बच्चा मिला, बहुत खुश हो जाती है, पर जब वो बच्चा मर जाता है तो फिर से दुखी हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि भगवान ने दिया और भगवान ने लिया, तुम्हारा क्या गया, है ना। जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, तुम दुखी क्यों होते हो। तो ये भक्ति मार्ग में भी बताया जाता है। हम सब जानते हैं, बुद्ध के जीवन में कहानी बताते, एक माता रोती हुई गए कि मेरा बेटा मर गया है, उसे जिंदा कर दो, आपने तो बहुत चमत्कार किए हैं। तो बुद्ध कहता है ठीक है, मैं कर दूंगा। आप अपने आजू बाजू में किसी भी घर में जाके उस घर से थोड़े चावल लेके आना, जिस घर में कभी किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई। वो भागते हुए जाती है, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई घर नहीं मिलता है। फिर निराश होके आती है। तब उसको वास्तविकता पता चलती है। वो स्वीकार करती है कि हर आत्मा जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है, और हर एक का आने का और जाने का टाइम फिक्स है। हम सब बाबा के बच्चे। इतना एक्यूरेट ड्रामा है। बाबा तो ड्रामा के बारे में कहता है कि अगर मक्खी बैठी तो मक्खी फिर उसी टाइम पर उठेगी जिस टाइम पर वो कल्प पहले उठेगी। इतना एक्यूरेट ड्रामा है, तो हम क्यों फिक्र करें। न कल की फिक्र होगी बाबा के बच्चों को, न काल की फिक्र होंगी। इस शब्द को भी अंदर फिट कर देना। कल की फिक्र न काल की फिक्र, हमेशा बेफिक्र बादशाह, हमेशा बेफिक्र बादशाह खुशी के देवता बनकर रहेंगे। तो प्रैक्टिस करना है। बाबा ने कहा कि आवाज से परे अव्यक्त स्थिति सेकंड में आती है या नहीं आती है। सेकंड में ये होना चाहिए। हमारा पेपर पहले से ही लीक हो चुका है। एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पेपर और टाइम पहले से ही पता है। पेपर का नाम है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, और टाइम दिया गया है 1 सेकंड। सिर्फ कब पेपर आएगा ये पता नहीं, इसलिए हर क्षण हमको इसके लिए तैयार रहना है। जिंदगी में और स्कूल में यही फर्क है। स्कूल में पहले पेपर देते हैं और फिर पहले सिखाते हैं और फिर आ, पेपर लेते हैं। जिंदगी पहले पेपर लेती है और फिर उसमें से लेसन सिखाती है। लेकिन बाबा ने, हमारा बड़ाते बड़ा उस्ताद है, तो उसने पहले से ही हमको बताया है कि बच्चे लास्ट टाइम में क्या होने वाला है। आपका पेपर किसके बीच में होगा। चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का। आप सोचो लास्ट में क्या क्या होने वाला है। बाबा डरा नहीं रहा है, हमको अलर्ट कर रहा है, पहले से हम तैयार रहे।
भूकंप होगा, वॉर होगा, सिविल वॉर या न्यूक्लियर वॉर, जो भी होगा, लास्ट टाइम बहुत हलचल का होगा, चिल्ला रहे होंगे लोग। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा यह अभ्यास विजयी बनाएगा। यह स्मृति ही विजय माला में लाएगी। इसलिए अभ्यास अभी से करना है। और इसी को बाबा ने कहा प्रकृति जीत और माया जीत। प्रकृति जीत और माया जीत, यह हमारा टारगेट है। बाप समान प्रकृति जीत, माया जीत। तो जब चाहे तब अपने साजो सामान को इस्तेमाल करो, जब चाहे तब मुख से आवाज निकाले, कानों से सुने, अगर नहीं तो स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, बाबा कहते फुल स्टॉप। और यही ब्रह्मा बाप समान बनना है, प्रकृति जीत और माया जीत। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, तो बीच बीच में बाबा ने कहा बड़े बड़े टीचर्स बहने जो बड़े सेंटर्स को संभालने के निमित्त बनी हैं, बड़े निमित्त भाई बहने, उनको भी बाबा ने कहा कि बीच बीच में थोड़ा भी टाइम मिले तो डिटैच हो जा और फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। और वो भी सेकंड में फुल स्टॉप। इसको बाबा ने फुल स्टॉप की भट्टी कहा है। तो हम सबको भी दिन भर में ये अभ्यास करना चाहिए। खास करके तब करना चाहिए जब चारों तरफ आवाज हो, शोरगुल हो। क्या उसमें आप शांत रह सकते हैं? देखो, शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, अशांति के बीच में शांत रहेंगे तो उसको कमाल कहेंगे। तो बाबा ने आज इमोशनली पकड़ा है, कहा कि सब लोग कहते ब्रह्मा बाप मेरा है, तो मेरा प्यार बाबा से ज्यादा है। ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थी बनो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ माला में पिरोया जाऊं। जैसे कल हमने देखा ना, श्री कृष्ण जैसा हमको बनना है। तो श्री कृष्ण जैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए, श्री कृष्ण जैसी अवस्था चाहिए। वही बात आज बाबा कह रहा है मुरली में। तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो बाबा के जैसा माला में पिरोया जाने का लक्ष्य रखेंगे, तीव्र गति से उड़ाएंगे और उड़ेंगे भी। माया के खेल को खिलाड़ी बनकर देखेंगे। माया अंतिम समय तक आएगी, बाबा ने कहा है, लेकिन अभी हराने के लिए नहीं आए, लेकिन हार पहनाने के लिए आए। तो हर परिस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान बन पार करते चलेंगे। 2 बातें बाबा ने कही इसके लिए, हाथ और साथ, श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि रूपी साथ। ऐसे जो बाबा के बच्चे रखेंगे वही पास विद ऑनर होंगे। तो आज पूरा दिन भर में इन बातों के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मैं पास विद ऑनर होने वाली बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हो। तो चेक करेंगे मेरी अवस्था ऐसे है। और एक सामान बाबा ने आज दिया, वो है पूर्वज है। पूर्वज माना तना है, फाउंडेशन है, बाकी सब हमारी रचना है। तो हमारे ऊपर इतना अटेंशन हमको रखना है क्योंकि हम जो करेंगे इन सबको शक्ति मिलेगी। हम गिरेंगे तो ये गिरेंगे, हम श्रेष्ठ अवस्था में जाएंगे तो ये भी श्रेष्ठ अवस्था में जाएंगे। तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है। और हॉस्पिटल से आज मुलाकात है जिसमें बाबा ने कहा हॉस्पिटल नहीं लेकिन हैप्पी बनने का स्थान। हॉस्पिटल को बाबा ने कहा हैप्पी हाउस, नया नाम दिया कि हॉस्पिटल नहीं है, योग केंद्र नहीं, लेकिन हैप्पी हाउस है ये। तो जो भी जाएगा अंदर मन की मुस्कुराहट से ठीक हो जाएगा। विशेष आज बाबा ने मुरली का ही थ्रेड पकड़ के वरदान लिया है कि जहाँ पर भी मेरापन है, ये मेरापन ही महिलापन है। मेरा काम, मेरा विचार, मेरी फर्ज अदाई, तो मेरापन से मोह उत्पन्न होता है और मोह वाले संपूर्ण नहीं बन सकती। कि मेरा घर नहीं है, सेवा स्थान है, मेरा विचार नहीं है। जब आप अपने विचार से अटैच हो जाएंगे, जब आपका विचार माना नहीं गया तो आपको दुख होगा कि मैंने तो इतना अच्छा सजेशन दिया था, वो माना नहीं, तो आपको दुख होगा।
तो मालिक बन के अपनी राय देनी है, फिर बालक बन जाना है। तो ऐसे बाबा के बच्चे ही, बाबा ने कहा, सफलता प्राप्त करते। जरा भी मेरापन नहीं होना चाहिए, निरंतर स्वमान की सीट पर रहेंगे, तब ये शक्तियां हमारे ऑर्डर मानेंगे। आखिरी वाक्य संपूर्ण अवस्था के ऊपर आज की मुरली है। तो बाबा ने संपूर्णता की व्याख्या दी थी कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। चेक करना चाहिए सुबह से रात तक, क्या मैं निरंतर स्वमान में रहती हूँ? तो निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। हम सब निरंतर बाप समान, मास्टर स्नेह के सागर, मास्टर क्षमा के सागर, मास्टर खुशी के सागर, इसी स्मृति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 7 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति। इस शरीर की मालिक हूं मैं। स्नेह के सागर, प्यार के सागर, शिव बाबा के संतान, मास्टर स्नेह के सागर हूं। हर क्षण, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को मास्टर स्नेह के सागर बन, दाता बन, ईश्वरीय स्नेह, रूहानी स्नेह देने वाली मैं महान आत्मा हूँ। मैं हैप्पी हाउस हूँ। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए वो खुशी का अनुभव कर रही है, क्योंकि मैं हर समय बाप के साथ सेरेमनी मनाने वाली हूँ। हर समय शिव बाबा और ब्रह्मा बाप की याद में नाचती गाती और खाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। हर वक्त बाप दादा के भंडारे से मैं ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने वाली, बुराई को विदाई देने वाली और हर बात में अच्छाई देखने वाली महान आत्मा हूँ। संतुष्ट मनी हूँ। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। निरंतर बाबा का प्यार मेरे अंदर समाते जा रहा है। मेरे द्वारा ईश्वरीय स्नेह चारों तरफ विश्व में फैलता हुआ जा रहा है। सब कुछ बाबा का है। जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस घर में अन्य देहधारी रहते हैं, सब बाबा के हैं और मैं निमित्त सेवाधारी आत्मा हूँ। घर नहीं है, बाबा का सेंटर है। हर वक्त मैं ये स्मृति रखती हूँ कि मैं निमित्त हूँ और इसी स्मृति की वजह से मैं निर्माण और नष्ट महाबन सफलता का अनुभव कर रही हूँ। मैं पूर्वज हूँ, बाबा के साथ हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ में बीज के साथ मास्टर बीज रूप हूँ और मेरे द्वारा पूरे मनुष्य कल्प वृक्ष को स्नेह का पानी मिल रहा है। मैं निरंतर इस समान में रहती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे ऑर्डर में हैं। मैं संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। मैं आत्मा बाप समान हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है
बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम ईश्वरीय स्नेह के पात्र आत्मा हो। कल्प कल्प तुमने बाप से ईश्वरीय स्नेह प्राप्त करके हर एक को रूहानी स्नेह देकर भरपूर किया है। तुम चलते फिरते हैप्पी हाउस हो। जो भी आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में आते वो खुशी का अनुभव करते हैं, अपने दुखों को भूलते हैं। तुमने निमित्त बनकर अपने घर सेवा को ट्रस्टी बनकर संभाला है, इसलिए तुम नष्ट मोहा बनकर सफलता का अनुभव करते हो। तुमने हमेशा श्रीमत रूपी हाथ दिव्य बुद्धि रूपी बाप के साथ से सदा पास विद ऑनर बने हो, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो और माला के मणके हो। जाओ, विश्व से दुखों को दूर करो, हलचल में भी अचल रहो। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित खुश हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।